बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th न्यू बुक फिजिक्स 2025 और उसका चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इजी वे के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे और इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन बिल्कुल मैंने इजी वे के अंदर लिख रखा है ताकि बेटे आपको समझ आ सके और एग्ज़ाम में आपके पूरे मार्क्स आ सकें। चले जी स्टार्ट करते हैं बेटे आज का खूबसूरत सा लेक्चर। स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 4.1। तो इसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स। अब मैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इस डायग्राम की मदद से बेटा समझाता हूँ कि लेट्स सपोज स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास एक कार्ट है, कार्ट कहते हैं ट्रॉली। अब इस कार्ट पर 30 डिग्री एंगल पर 200 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब स्टूडेंट वो आपसे पूछ ये रहा है कि आपने इस फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस फाइंड आउट करना है, फिर इसी फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों आपको ना गिवन डाटा लिखना पड़ेगा। तो गिवन डाटा में आप लिखोगे बेटा फोर्स दे रखी है हमें 200 न्यूटन की फोर्स, फिर इसके बाद एंगल दे रखा है और एंगल थीटा कितना है बेटा 30 डिग्री। फिर इसके बाद आप फाइंड की हेडिंग डालोगे तो अलोंग एक्स एक्सिस फोर्स फिर अलोंग वाई एक्सिस फोर्स के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करोगे। फिर इसके बाद है बेटा कैलकुलेशन। अब बच्चों हमें पढ़ रखा है कि फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा। अब हमने बच्चे जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो फोर्स की वैल्यू बेटा 200 है, तो 200 न्यूटन की फोर्स बेटा पुट कर दोगे। कॉज फंक्शन है और थीटा हमें दे रखा है वो है 30 डिग्री। अब स्टूडेंट यहाँ पे कॉज 30 डिग्री आप कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.866। अब ये जो 0.866 आया है इसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे 200 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा 173.2 न्यूटन। बात समझ आ गई है। तो ये फोर्स का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस 173.2 न्यूटन आया। इसके बाद बच्चों हम ना अलोंग वाई एक्सिस देख लेते हैं। तो अलोंग बेटे वाई एक्सिस क्या होता है बच्चों, हमारे पास फार्मूला फोर्स का कंपोनेंट का, तो वो होता है एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट है हमने क्या पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो एफ की वैल्यू 200 है, साइन एक फंक्शन है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। अब साइन 30 कैलकुलेटर पे प्रेस करोगे तो 0.5 आएगा। अब बच्चों इस 0.5 को 200 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 100 न्यूटन आएगा। ठीक है। तो फोर्स का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस वो 100 न्यूटन आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल लिख कर आओगे, डायग्राम आपने नहीं बनानी, ये जस्ट समझाने के लिए है। ठीक है स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब हम 4.2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट नॉब ऑफ डोर टू ओपन इट एज शोन इन गिवन फिगर। कि वो आपसे ये कह रहा है कि आपके पास बच्चों एक डोर है और इस डोर के नॉब पर परपेंडिकुलरली फोर्स 300 न्यूटन की आप अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपको तस्वीर में दिखाया गया। ये आपके पास एक डोर है ना, और इस डोर पे कितने बेटे न्यूटन की फोर्स लगा रहे हो बेटा, तो वो है 300 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करो। और यहाँ पे बेटे एंगल कितना बनेगा बेटे, वो है 90 डिग्री, मीन्स के परपेंडिकुलरली आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद इफ द नॉब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम हिंजेस, के आपके ये हिंजेस हैं बेटा, हिंजेस कहते हैं कब्जे। अब कब्जों से लेके यहाँ तक नॉब तक का डिस्टेंस दे रखा है वो है 1.2 मीटर। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटे, मोमेंट आर्म। तो ये हमें मोमेंट आर्म दे रखा है और मोमेंट आर्म को हम आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे बेटा मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास वैल्यू आर की क्या आएगी, 1.2 मीटर आ जाएगी। ठीक है। फिर वो आपसे पूछ ये रहा है कि व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड, कि यहाँ पे टॉर्क कितना आएगा, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क, कि यहाँ पे टॉर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। है चलिए सबसे पहले बेटा गिवन डेटा लिखोगे तो फोर्स बेटा 300 न्यूटन, फिर इसके बाद मोमेंट आर्म को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे तो 1.2 मीटर, फिर इसके बाद एंगल दे रखा है तो परपेंडिकुलरली का मतलब क्या बेटे 90 डिग्री। ठीक है। अब फाइंड फाइंड में क्या लिखोगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है, फिर इसके बाद हमने रोटेशन बतानी है। अब स्टूडेंट हमने टॉर्क का फार्मूला हमें पता है, तो आप लिखोगे बेटा कैलकुलेशन एज वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा।
ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1.2, यहाँ पे बच्चों एफ की वैल्यू 300 और साइन एक फंक्शन है और थीटा की जगह 90 पुट करोगे तो साइन 90 बेटे आपको पता है 1। अब जब इन तीनों को बेटे कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास टॉर्क की वैल्यू आएगी बेटे 360 न्यूटन मीटर। और ये जो 360 न्यूटन मीटर ये तो पॉजिटिव टॉर्क आ रहा है। अब इस डॉर के अंदर ना बेटा 360 न्यूटन मीटर का रोटेशन पैदा होगा, मींस के टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब टॉर्क है पॉजिटिव। अब इसका मतलब है ये जो दरवाजा है ये बच्चों हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। एज द फोर्स काजेज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन सो द टॉर्क इज पॉजिटिव। बात समझ आ गई है। अब हम बेटे 4.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं स्टूडेंट। अब हम 4.3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। Two weights are hanging from meter rule at a position and shown in figure. If the meter rule is balanced at the center of gravity, find the unknown weight. कि आपके पास बेटा ये है एक मीटर रूल और इस मीटर रूल का ये है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो वेट्स हैंग कर रखे हैं, ये है W1 और ये है बेटे W2। अब बच्चों यहाँ पे लाइन एक्शन ऑफ फोर्स लगेगी क्योंकि ये एक फोर्स है और ये भी बच्चों एक फोर्स है। अब यहाँ पे बच्चों आपके पास लाइन एक्शन ऑफ फोर्स है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस होगा वो हमारे पास मोमेंट आर्म होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे W1 वेट है तो यहाँ पे हमारे पास मोमेंट आर्म सबस्क्रिप्ट में क्या लिखेंगे R1। तो ये है बेटे 40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से ये है हमारे पास W2 और W2 की वैल्यू दे रखी है बेटा 4 न्यूटन की वैल्यू दे रखी है, ये गिवन है, ठीक है। और ये हमने बेटा फाइंड आउट करना है। अब इसके बाद एक और चीज गिवन है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस होगा बेटा R2 और R2 है बेटा 30 सेंटीमीटर। अब आपसे ये कह रहा है कि W1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम बच्चों प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाएंगे तो हम इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चले जी अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों गिवन डेटा में यही लिख दोगे, गिवन डेटा R1 40 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, तो डिस्टेंस का तो यूनिट हमारे पास मीटर होता है, ठीक है। तो सेंटीमीटर से हमने मीटर में जाना हो तो हम इसको क्या करेंगे बेटे, इसको हम ना 100 पे डिवाइड करेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में जब हम जाएंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा बेटे 100 से। तो हम 40 डिवाइडेड बाई 100 तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.4 मीटर। बात समझ आ गई है ना, तो ये कर लोगे बेटा। फिर इसके बाद बेटा 30 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो हमें 100 पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 100 तो आपके पास आंसर होगा स्टूडेंट वो होगा 0.3 मीटर। अब यहाँ पे W2 की वैल्यू बेटे ऑलरेडी हमें दे रखी है तो वो है बच्चों 4 न्यूटन। तो वो कितनी है बेटे 4 न्यूटन। अब बच्चों हमने क्या चीज फाइंड आउट करनी है वो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट। अब आप लिखोगे फाइंड, तो फाइंड हमने W1 फाइंड आउट करना है। फिर हमने बच्चों यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अप्लाई करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, टॉ 1 बराबर होता है बेटे टॉ 2, मींस के एंटी क्लॉकवाइज स्टार क्लॉकवाइज स्टार के इक्वल होता है। तो यहाँ पे टॉ 1, तो टॉ 1 बेटा फार्मूला लिखोगे R मल्टीप्लाई बाई F और F की जगह पे बेटा यहाँ पे क्या प्लेस करोगे, शाबाश F, ये भी फोर्स होती है बच्चों और यहाँ पे W भी हमारे पास क्या है, ये एक फोर्स है। तो यहाँ पे आप प्लेस कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे तो R1 इज इक्वल टू W1 फार्मूला बन जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे टॉ 2 है तो टॉ 2 किसके इक्वल है R2 W2। अब हमने W1 निकालना है, वेट 1 निकालना ना, तो ये बेटा इसके साथ R1 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब जस्ट हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पे वैल्यूज का पुट करनी है। तो यहाँ पे बेटा हमें R2 की वैल्यू दे रखी थी वो है 0.3 और यहाँ पे W2 की वैल्यू बेटा 4 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू 0.4। तो जब आप इसको कैलकुलेटर पे बेटा सॉल्व करोगे तो आपके पास W1 की वैल्यू हो जाएगी 3 न्यूटन। स्टूडेंट अब हम 4.4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सीटिंग नियर द अदर एंड। क्या आपके पास एक सीसा झूला है और वहाँ पे 2 स्टूडेंट्स बेटा बैठे हुए हैं, उसकी एंड पे बैठे हुए हैं। अब चाइल्ड ए वेट्स, डियर स्टूडेंट अब हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इस डायग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। ये है आपके पास एक सीसा झूला, ठीक है, सीसा झूला है। अब ये है इसका पिवट पॉइंट। अब स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंड पर ये एक बेटा चिल्ड्रन बैठा है और इस चिल्ड्रन को मैं नाम देता हूँ ए का। अब इसका जो मैथ दे रखा है वो है 30 kg। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये नीचे एक फोर्स लगाया, मींस के लाइन एक्शन ऑफ फोर्स बनेगी। लाइन एक्शन ऑफ फोर्स से यहाँ तक बच्चे पीवट तक का जो डिस्टेंस होता है उसका मोमेंट आर्म का नाम देते हैं। और मोमेंट आर्म यहाँ पे फर्स्ट चिल्ड्रन का दे रखा है बच्चों वो है RA कितना बनेगा वो 2 मीटर बनेगा, ठीक है। सबस्क्रिप्ट में ए चिल्ड्रन, ए है ना चिल्ड्रन,
तो यहाँ पे मैंने ए यूज़ कर दिया सबस्क्रिप्ट में। फिर इसी तरह बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा चिल्ड्रन है, तो उस चिल्ड्रन को मैं बी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और इस चिल्ड्रन का जो मैथ है स्टूडेंट वो है हमारे पास 40 kg। और यहाँ से बेटा अब पिवट पॉइंट से यहाँ तक के जो बच्चों डिस्टेंस होता है तो वो हमारे पास दे रखा 1.5 मीटर। अब वो आपसे ये कह रहा है कि आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है, इस चिल्ड्रन की वजह से यहाँ पे जो रोटेशन पैदा होगी वो फाइंड आउट करनी, फिर इसके बाद यहाँ पे जो रोटेशन पैदा होगी बेटा वो फाइंड आउट करनी है। सही है। तो बच्चों आप गिवन डाटा लिखोगे तो चिल्ड्रन गिवन डाटा तो चिल्ड्रन ए, तो यहाँ पे उसका मैथ दे रखा है बेटा 30 kg। फिर इसके बाद बेटा यहाँ पे मोमेंट आर्म देगा 2 मीटर। फिर चिल्ड्रन बी, यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या गिवन दे रखा है, उसका मैथ दे रखा 40 kg और यहाँ पे चिल्ड्रन बी का जो मोमेंट ऑफ आर्म है वो 1.5 मीटर। फिर इसके बाद टॉर्क फाइंड आउट करना है, टॉ ए इज फाइंड आउट करना है, फिर टॉ बी फाइंड आउट करना है, फिर इसके बाद कैलकुलेशन। बेटा हमने जस्ट फार्मूले लगाने हैं, तो बेटा टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, शाबाश, तो टॉ इज इक्वल टू आर एफ होता है। अब यहाँ पे बच्चों एफ को हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अब फोर्स जो होगी वो एज अ वेट एक्ट करेगी, तो यहाँ पे फोर्स जो होते हैं वो वेट के इक्वल, वेट किसके इक्वल होता है बेटे, एम जी के इक्वल होता है। सही है, बात समझ आ गई है। तो हम बेटा यहाँ पे इसको चेंज करके डब्ल्यू ए में, डब्ल्यू बेटा किसके होता है, एम जी होता है, तो यहाँ पे हमने एम जी और सबस्क्रिप्ट में ए लगा देंगे। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा टॉर्क का, आर एम जी, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट बेटे यूज़ कर लोगे, आर के साथ ए, एम के साथ बेटे ए यूज़ करोगे, ठीक है। और ये जी एज इट इज़ रहेगा, ये तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना इसकी। तो डे स्टूडेंट यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दो, आर ए 2, ठीक है, 2 मीटर, और यहाँ पे एम की वैल्यू 30 और यहाँ पे जी की वैल्यू बेटे 9.8। 10 भी पुट कर सकते हो बेटा, 9.8 भी पुट कर सकते हो। अगर मैं 9.8 वैल्यू पुट करूंगा तो फिर आंसर आता है सही। फिर इसके बाद जब डे स्टूडेंट आपके पास आंसर आता है 588 न्यूटन मीटर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने चाइल्ड बी का टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट अब हमने चिल्ड्रन बी का टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो वह टॉ इज इक्वल टू आर एफ होता है, तो यहाँ पे बी बी यूज करोगे सबस्क्रिप्ट में, ठीक है स्टूडेंट। और एफ की वैल्यू को चेंज कर दोगे तो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू बेटे एम जी होता है, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज कर लोगे, तो टॉ इज इक्वल टू आर एम जी, और यहाँ पे बी भी आप सबस्क्रिप्ट यूज कर लोगे। बेटा हमने जस्ट वैल्यू पुट करी 1.5, एम बी की वैल्यू 40 और यहाँ पे जी की वैल्यू 9.8। तो जैसे इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 558 न्यूटन मीटर। अब बच्चों यहाँ पे दोनों टॉर्क वो सेम आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे यस है कि ये जो होगा ये बैलेंस होगा, ठीक है बच्चों। अब स्टूडेंट हम 4.5 न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट अब हम 4.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। अ क्रो बार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन गिवन फिगर, कि आपके पास बच्चों ये है एक क्रो बार और इस क्रो बार की मदद से आपने इस बॉक्स को बच्चों उठाने के लिए यूज कर रहे हैं। इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट एंड ऑफ बार, के बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, स्क्रो बार के इस एंड पर 250 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड लगाते हो। इसके बाद बच्चों हाउ मच वेट डज अदर एंड बेयर, के ये वाला जो एंड है इसका दूसरा एंड है, इस ये जो दूसरा एंड है ये दूसरा एंड कितना वजन उठाएगा। अच्छा, द क्रो बार इट सेल्फ हैज निग्लिजिबल वेट्स, ये जो क्रो बार है इसका वेट्स खुद का बेटे निग्लिजिबल है, मीन्स के ना होने के बराबर है। अब स्टूडेंट हमें क्या क्या चीज़ें गिवन दे रखी हैं, यहाँ पे फोर्स बेटा दे रखी है, फिर इसके बाद तस्वीर के अंदर गौर से देखो, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक का डिस्टेंस दे रखा है, ये है 30 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस दे रखा है वो है 5 सेंटीमीटर। ये है बच्चों हमारे पास R1 की वैल्यू और ये है बेटे R2 की वैल्यू, बात समझ आ गई। और ये हमने बेटा W2 वेट्स फाइंड आउट करना है। अब हमने बेटा यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ही लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट अब हमने गिवन डेटा लिखना है, तो गिवन डेटा में बच्चों हमें फोर्स दे रखी है F1 वो है 250 न्यूटन और यहाँ पे R1 की वैल्यू है वो है 30 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर। और हमने बच्चों जो फाइंड आउट करना है वो हमने वेट फाइंड आउट करना है, W2 फाइंड आउट करना है। फिर इसके बाद एज वी नो हम जानते हैं, तो स्टूडेंट हम क्या जानते हैं, तो टा 1 इज इक्वल टू टा 2, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट लगाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे टा 1 बराबर है टा 2। अब हमने वैल्यू को पुट करना है F1 R1 इज इक्वल टू बेटा F2 R2, तो F2 की जगह क्या आ जाएगा W2, हमने वेट फाइंड आउट करना तो उसकी जगह हम प्लेस कर सकते हैं रिप्लेस। अब बच्चों यहाँ पे हमने W2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये R2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये बेटा मैंने डिवाइड कर दिया। अब हमने जस्ट वैल्यू को पुट करना 250 वैल्यू है
फिर इसके बाद R1 की वैल्यू बेटा 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बेटा सेंटीमीटर लिख दोगे। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपके पास है 5 सेंटीमीटर, तो बेटा ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाए, ये समझाना चाह रहा था मैं आपको। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते थे, सर जी हमने ना इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो बेटा, आपके पास तो स्टूडेंट ये जो W2 है, W2 की वैल्यू है बेटा 1500 न्यूटन। तो जो क्रो बार का दूसरा एंड होगा वो उस बॉक्स पर बेटा जो वेट लगाएगा, वेट की फोर्स लगाएगा, वो 1500 न्यूटन की वो फोर्स लगाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था बेटा आज का खूबसूरत सा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है वो कमेंट सेक्शन में बेटे आप लाजमी करेंगे।